हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ स्ट्रेटेजी एंड व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली ही सीम्स कि वो कहाँ पे है एंड फ्यूचर वेयर दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी प्लानिंग है। उसने क्या करा, प्लानिंग करा कि प्रेजेंट वो कहाँ पे है, फ्यूचर में वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक जाना चाहती है। तो इस तरीके से हमने क्या करी, अपने बारे में कुछ प्लानिंग करी, अपने लिए कुछ डिसीजंस लिए। अब किस तरीके से इन डिसीजंस को हमें सक्सेसफुल करना है। ठीक है, जैसे किसी का डिज़ायर गोल है कि अभी वो यहाँ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, फ्यूचर में वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है और एक अपनी पोजीशन उसने एक्वायर कर ली है, मतलब कि एज अ टारगेट कर ली है कि हाँ ये पोजीशन उसको एक्वायर करनी है। अब कैसे करनी है, दैट दिस थिंग will be done with the help of strategic planning. Strategic planning is act of formulating business strategies. ठीक है, अगर हम प्लानिंग के से साथ स्ट्रेटेजी को जोड़ देते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज फॉर्मुलेटिंग बिजनेस strategies. Means to say, if you want to achieve your goals and your objectives, that time you have to make a proper planning about that, and you have, according to that, you have to you have to do your functions and your operations. तो उस तरीके से आप जब काम करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत इजीली अपने टारगेट्स को, अपने डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो वो हम बात कर रहे हैं फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक इंटेंट होते हैं, जहां हम बात करें विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स की। अब किस तरीके से अपने विजन को, अपने मिशंस को पूरा करना है, अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी। आपने स्ट्रेटेजी बना ली कि हाँ इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, डे टू डे अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। अब उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हाउ यू कैन इवेल्युएट एंड कंट्रोल योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, किस तरीके से उसको जो भी आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको इवेल्युएशन और कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए कोई डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। ठीक है, यानी कि सपोज बात करते थे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जनरली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। वही डिसाइड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटेजी रहे, क्या बिजनेस पॉलिसी है, किस स्ट्रेटेजी पे हमें काम करना है ताकि हम अपने जो भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव कर लें। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और साथ के साथ इवेल्युएशन और कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसे हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जितने भी मैनेजर्स होते हैं सब इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेशन के साथ उन्हें काम करना होता है। ठीक है, और साथ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ जितना वो काम करेंगे उतनी जल्द सक्सेसफुली अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हुए वो अपने डे टू डे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ हम बात करें, लेकिन अब ये सब चीज़ें होंगी कैसे। तो दिस थिंग विल बी डन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कैसे इन सब चीज़ें डन करनी है, जैसे सपोज हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एलोकेशन ऑफ फंड की, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं हमारी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने में, ताकि हम डे टू डे अपने जितने भी काम, जो भी वर्क्स हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको बहुत एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बैरियर्स टू स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। किस तरीके से स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बैरियर्स होते हैं जो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंटेशन होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, एज अ बैरियर का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स टू से इफ़ देयर इज़ नो हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग द एम्प्लॉयज़ और मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन स्ट्रेटेजी विल नॉट बी इम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या स्ट्रेटेजी है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी।
ठीक है। इसे इन्वॉल्वमेंट अगर हमारा जितने भी, जैसे सपोज वर्कर्स हैं, वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं सब जितने भी वर्कर्स हैं वो अवेयर रहेंगे, ठीक है, कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, इस तरीके से हमें काम करना है, और वो उसी हिसाब से बहुत सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि उन्हें हर एक की पॉइंट उसके बारे में पता होगा कि कब हमें क्या स्टेप लेना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो सकती है। अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो बैरियर का काम करता है। रिसोर्स लिमिटेशन है तो वो भी बैरियर का काम करता है। अगर रिसोर्स प्रॉपर नहीं है, जैसे सपोज अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जो किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल्ड वर्क के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हमारी स्ट्रैटेजी में बैरियर का काम करती हैं। अब हमें एक पोजीशन को एक्वायर करने के लिए स्किल्ड पर्सन की चाहिए, ताकि वो स्किल्ड बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन लिमिटेशन ये बनी हुई है कि वहाँ है ही नहीं कोई इस टाइप का एम्प्लॉय जिसके पास कोई स्पेशल स्किल्स हो। तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, यानी कि ब्रेक तो नहीं कहेंगे, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और जो डे टू डे हमारे जो भी टारगेट्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारी स्ट्रैटेजी पे पड़ेगा। तो वो यहाँ पे हम बात करें एज अ रिसोर्स लिमिटेशन, एज अ बैरियर। इसी तरीके से हम फिजिकल रिसोर्स की भी बात कर सकते हैं और रॉ मटेरियल की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब भी यही होता है, हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, ठीक है। सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। अब मेरा पार्टिसिपेशन नहीं है तो मैं कैसे अपने मेंबर सबऑर्डिनेट्स को डील करूँगा, कैसे उन्हें ये कन्वे करूँगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को इस प्रोसेस पे हमें पूरा करना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करते हैं, उतने ही हम बहुत सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, क्योंकि सब लोगों को उतना ज़्यादा सब जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ज़्यादा अवेयर रहेंगे उस स्ट्रैटेजी के, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि किसी एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, किस स्टेप, किस प्रोसेस पे काम करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो वो हम इसीलिए जैसे सपोज हम बात करते हैं बिज़नेस पॉलिसी की, तो बिज़नेस पॉलिसी हम रिटन और ओरल दोनों तरीके, वर्बली दोनों तरीके से क्या है कम्युनिकेट करते हैं, और जगह जगह उसको डिस्प्ले भी कर दिया जाता है, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको रीड करें और रिमेम्बराइज करते रहें, और उन्हें पता हो कि किस बिज़नेस पॉलिसी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की और इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन की। जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन और हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, उतने ही हम सक्सेसफुली अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पुअर बिहेवियरल एस्पेक्ट और पुअर लीडरशिप भी एक कॉज हो सकता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में एज अ बैरियर का। प्रॉपर अगर आप लीड ही नहीं करोगे अपने डिपार्टमेंट्स को, के एम्प्लॉयज़ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो कैसे वो काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए एक लीडर को प्रॉपरली अपने फॉलोअर्स को लीड करना है कि ये जो भी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में, उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताना होगा कि आज का ये काम है, इस प्रोसेस पे काम करना है, तभी वो उसको फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बिहेवियर बैरियर्स टू स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग।